400 साल तक बर्फ में क्यों दबा रहा केदारनाथ मंदिर? ऐसे रहस्यों को शायद ही आप जानते हो। भारत के राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नाम चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इसके पीछे का रहस्य। इस जगह के चुनौतीपूर्ण मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कत्यूरी शैली में बने पत्थरों से कराया था। केदारनाथ में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का सुधार करवाया था। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। 16 जून 2013 में आई बाढ़ के दौरान प्रकृति के कहर ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। बड़ी से बड़ी मजबूत इमारतें यहाँ ताश के पत्तों की तरह बिखरकर पानी में बह गई थी। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और एक बहुत साल पुराना गुम्बद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस मंदिर के सुरक्षित रहने से वैज्ञानिकों ने कोई हैरानी नहीं की। देहरादून के वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जूलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान इस मंदिर में मौजूद थे। जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की, उसके आधार पर यह पता लगा कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी जी कहते हैं 13वीं और 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में दबा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर के रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। ये सिर्फ खिसकते ही नहीं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उसके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़कर चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर की बर्फ। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है और अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। जानकारों के अनुसार 1076 और 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज विक्रम संवत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूद केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन यह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूद मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ही बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। जोशी जी ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी जी कहते हैं ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया है कि आज तक उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. दोवल भी इस बात को मानते हैं कि यह मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से ये मंदिर एक भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही इस मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।